कांग्रेस कास्ट फैक्टर पर अब फोकस कर रही है। सभी दल प्रमुख जातियों को अपने पक्ष में करने में जुट गई हैं। माना यह जा रहा है कि जीत का रास्ता दो प्रमुख जातियों से होकर जाता है। चुनावी प्रचार की जमावट इसी हिसाब से की जा रही है। चले देखिए आप एक रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव की लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने अब प्रचार में फोकस जातियों पर कर दिया है। बुधनी और विजयनगर दोनों ही विधानसभा सीट पर 2-3 प्रमुख जातियों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फोकस कर रही है। कांग्रेस ने यहां कास्ट फैक्टर के आधार पर रणनीति बनाई है। इसी फॉर्मूले से कांग्रेस को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल विजयपुर सीट में जीत के लिए 65 से 70 हजार वोट चाहिए। पिछले 3 चुनाव परिणाम से यही जादुई आंकड़ा प्रत्याशी को जीत दिला रहा है। 2023 चुनाव में रामनिवास रावत को 69,464 वोट मिले थे। करीब 17,000 वोट से जीते थे रावत। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के बाबूलाल मेवाड़। बाबूलाल मेवाड़ को 51,587 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा रहे थे। मुकेश मल्होत्रा को 44,128 वोट मिले थे। अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश मल्होत्रा। 2018 में बीजेपी के सीताराम आदिवासी 63,331 वोट से जीते थे। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के रामनिवास रावत को 60,000 वोट मिले थे। 2013 में रामनिवास रावत को 67,358 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे सीताराम आदिवासी को 65,209 वोट मिले थे। अब 65,000 का आंकड़ा छूने के लिए कांग्रेस ने 3 जातियों पर फोकस किया है। ये जातियां हैं 55,000 वोट वाले आदिवासी, 27,000 वोट संख्या वाले कुशवाहा और 27,000 वाले जाटो। यानी 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को साधा जा रहा है। कांग्रेस की इस पैतरे का संकेत इसी बात से मिलता है कि उसने आदिवासी और कुशवाहा समाज में पैठ रखने वाले मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बुधनी में भी रणनीति तैयार की जा रही है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी बदली हुई परिस्थिति का फायदा लेने की जुगत में है। बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल किरार समाज से हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी से इस बार किरार उम्मीदवार नहीं होने से फायदा मिलेगा। बुधनी में किरार समाज के वोटर करीब 35,000 हैं। 28,000 यादव, 12,000 आदिवासी, 15,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन पर कांग्रेस की नजर है। बीते 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान से लड़कर भी 40 से 60,000 वोट हासिल कर लेती थी, लेकिन इस बार उसका टारगेट 1.25 लाख वोटर्स का है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता पिछले 10 महीने के कार्यकाल को अब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कोई भी वादा किसी भी वर्ग से पूरा नहीं किया गया है। हर जाति, हर वर्ग समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठगने वाली पार्टी है। और विजयपुर और बुधनी के चुनाव में हर जाति, हर वर्ग कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा। जाहिर है विपक्षी दल की रणनीति का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी को भी कास्ट फैक्टर पर उतरना पड़ा है। हालांकि पार्टी खुलकर विशेष जाति पर फोकस नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव लंबे अंतर से जीतने जा रही है और सर्वहारा वर्ग की गरीब कल्याण की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है, उनके आधार पर हमें सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को सभी द्वारा लगातार नकारा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर जमावट तेज कर दी है। उपचुनाव के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रदेश भर के नेता चुन कर भेजे जा रहे हैं। बीजेपी को अपने पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ जमावट करने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। यदि 2-3 जातियों को साध लिया गया तो उपचुनाव की नैया पार हो सकती है। कांग्रेस की ये इस रणनीति पर अब धीरे धीरे बीजेपी भी आती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप हमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का